एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियंस के बारे में न्यू अपडेट क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में अभी ये इन्फॉर्मेशन दी कि वो ये प्लान बना रहे हैं कि एनआरआई के लिए ऑनलाइन वोटिंग की फैसिलिटी हो, कि जिस देश में वो रहते हैं उस देश में रह के वो ऑनलाइन वोट कर सकें जब भी इंडिया में इलेक्शन हो। और ये भी सलाह बना रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आधार को लिंक करा जाएगा इलेक्टोरल रोल से। इलेक्टोरल रोल का मतलब है कि इलेक्टोरल रोल वो लिस्ट जिसमें सारे वोटिंग कैंडिडेट होते हैं, जिनकी वोट बनी हुई होती है। इससे फ़ायदा ये होगा जो फ्रॉड वोट होती हैं, धोखाधड़ी होती है वोटिंग में, वो रुक जाएगी। एक एक कैंडिडेट दो दो वोट डालता है जो दूसरा कैंडिडेट बन के दूसरे के नाम से, ये सब कुछ रुक जाएंगी इसकी वजह से। अभी करंट वोटिंग प्रोसेस क्या है एनआरआई के लिए? देखो, एनआरआई के लिए 2011 से पहले तो वोटिंग की फैसिलिटी थी नहीं, कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है एनआरआई हमारे इंडिया से बाहर रहता है तो उसे वोट देने का अधिकार था ही नहीं। 2011 में ये इंट्रोड्यूस किया, उन्हें वोट देने का अधिकार दिया, वोटिंग राइट दिया। किस तरह से? जो आरपीए एक्ट है 1950 का, ये दो एक्ट हैं, एक तो 1950 का है और 1951 का है, तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो 1950 का है, 1950 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, जन प्रतिनिधित्व कानून, इसमें अमेंडमेंट संशोधन किया गया 2011 में, तब एनआरआई को वोटिंग राइट दिया गया। अब एनआरआई कोई भी वोट कर सकता है। कहाँ पे कर सकता है? जहाँ पे वो इंडिया में रहता था, जहाँ पे इंडिया में रेजिडेंस है उसका, वहीं पे वो वोट कर सकता है। और वोट करने के दौरान उसे अपना पासपोर्ट लाना पड़ेगा, ओरिजिनल पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा पोलिंग स्टेशन पे, जहाँ पे भी वोट डल रही हैं उसके एरिया में, वहाँ पे वोट डालने जब जाएगा पासपोर्ट लेके आएगा तभी वो वोट डाल सकता है। और इन पर्सन ही डाल सकता है, ऐसा नहीं है उसकी जगह पे कोई दूसरा बंदा वोट डालने आ जाए, नहीं, केवल वो ही डाल सकता है जिसके अधिकार दिया गया है, जो एनआरआई है। अभी हमारे इंडिया में एनआरआई वोटर कितने हैं? देखो, अगर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट देखें 2015 की, तो इंडिया का जो डायस्पोरा पॉपुलेशन है, डायस्पोरा का मतलब है जो इंडिया के लोग हैं बाहर रहते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, वो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। यानी कि और भी कंट्रीज़ के लोग दूसरे देशों में रहते होंगे, जैसे अमेरिका के लोग इंडिया में रहते होंगे, चाइना के लोग अमेरिका में या इंडिया में रहते होंगे। तो अगर ये डेटा देखें, इंडिया के सबसे ज़्यादा लोग बाहर देशों में रहते हैं, वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, और ये लगभग 16 मिलियन पीपल हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो टोटल हो गए 1.6 करोड़ पीपल। ये इंडिया के पीपल बाहर देशों में रहते हैं, आउटसाइड फॉरेन कंट्रीज़ में, विदेशी में, विदेश देश में, यानी कि विदेश में। जो एनआरआई वोटर हैं उनका रजिस्ट्रेशन है बहुत ही कम है, लगभग 1 लाख है ओवरसीज रजिस्ट्रेशन का। मतलब एनआरआई तो हैं लेकिन उन्होंने एज ए रजिस्टर वोटिंग करने के लिए अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया हुआ, क्योंकि 2011 में जो वोटिंग राइट दिया था उन्हें रजिस्टर भी तो कराना पड़ेगा। और उनमें से भी देखो लगभग बहुत कम लोग वोट देते हैं। 2019 का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें केवल 25,000 पीपल ही वोट देने के लिए आए थे इंडिया में, जब वोटिंग पड़ी थी लोकसभा इलेक्शन की। अच्छा, नॉन रेजिडेंट इंडियन होता क्या है? हम जब से पढ़ रहे हैं एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन होता क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? ये दिया हुआ है डेफिनेशन इसकी 1999 का, 1999 का फेमा एक्ट है, शॉर्टकट में फेमा बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसमें एनआरआई को डिफाइन किया हुआ है। एनआरआई इंडियन सिटीजन हो सकता है, यानी कि भारत का नागरिक जिसको भारत की नागरिकता मिली हुई है, या फिर फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, या कोई विदेशी नागरिक भी हो सकता है, यानी कि विदेश में रहने वाला कोई पीपल, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए। इंडियन ओरिजिन का मतलब पहले मान लो इंडिया में रहता हो, उसके माँ बाप रहते हो इंडिया के सिटीजन हो, उसके माँ बाप में से कोई भी बंदा, या उसके दादा वगैरह ग्रैंड पेरेंट्स रहते हों यहाँ पे, तो ऐसा बंदा जो इंडिया से बाहर रहता है, किस पर्पज़ से रहता है वो बाहर? या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए, या बिजनेस करने के लिए, या कोई वोकेशन छुट्टी के लिए, लेकिन उसकी इंटेंशन है, जो उसकी इच्छा, ये इंडिकेट करती है कि वो इंडिया से बाहर ही रहना चाहता है इंडेफिनेट पीरियड के लिए। हमेशा हमेशा लगभग कोई ऐसा डिफाइन नहीं है पीरियड कि कितने समय के लिए वो इंडिया से बाहर रहेगा, लेकिन उसकी इंटेंशन है, जो इच्छा है, ये प्रतीत करती है, इंडिकेट करती है कि वो इंडिया से बाहर ही रहना चाहता है इंडियन इंडेफिनेट पीरियड के लिए। और देखो इसमें यह भी है कि कोई भी एनआरआई जिसकी टोटल इनकम 15 लाख तक है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में, वित्तीय वर्ष में, यानी कि
1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च तक, किसी भी साल में 30 मार्च तक उसकी इनकम 15 लाख तक है और वो इंडिया में 181 डेज से ज़्यादा नहीं रहता है। यानी कि देखो 182 दिन से ज़्यादा या 182 दिन वो इंडिया में रहता है एक साल में। एक साल में 182 डेज वो इंडिया में रहता है या 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहता है तो उसे एनआरआई नहीं समझा जाएगा। यानी कि साल में 365 दिन होते हैं, अगर वो 182 डेज इंडिया में रहता है या इससे ज़्यादा डेज तक 183 या 185 या 190 या कितने भी 182 से ज़्यादा या 180 डेज इंडिया में रहता है और बाकी का समय वो विदेश में रहता है किसी फॉरेन कंट्री में, तो उसे एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन नहीं समझा जाएगा। फिर समझा जाएगा भाई साहब ये रेजिडेंट इंडियन है, नॉन रेजिडेंट इंडियन नहीं है। अगर हाँ वो 182 कम डेज से कम यानी कि 182 दिन से कम इंडिया में रहा है और बाकी दिन वो रहा है बाहर विदेश में, तो उसे समझा जाएगा एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन। लेकिन यूनियन बजट 2020 का जो लागू हुआ था उसने ये प्रपोजल रखा था कि इस पीरियड को 182 डेज का है जो इंडिया में रहने का, इसको ऑल एनआरआईज के लिए, सभी नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए 120 दिन का कर दिया जाए। ये प्रपोजल रखा था प्रपोजल, लेकिन ओरिजिनल फेमा एक्ट के थ्रू अभी यही है 182 का, यानी कि 180 डेज से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए वो इंडिया में। अगर 182 डे रहा इंडिया में तो फिर वो रेजिडेंट इंडियन है, अगर 182 डेज से कम रहा, 181 दिन भी वो रहा इंडिया में और बाकी दिन बाहर रहा, तो वो नॉन रेजिडेंट इंडियन रहेगा।